पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रात हो जाने के कारण बॉयड, जिम और क्रिस्टी को जंगल में ही रुकना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी से कॉलोनी हाउस की तरफ जा रहे लोगों की गाड़ी की टायर पंचर हो जाती है, जिससे उसे पैदल ही तेजी से भागना पड़ा था। अब हम आगे का एपिसोड 2 में देखते हैं कि बारिश भी तेज हो रही होती है। वह तेजी से कॉलोनी हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। तभी केनी सभी को बताता है कि कोई भी आवाज दे तो आवाज की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वह सभी इंसानी भेष में राक्षस होते हैं। तभी भागते समय जेड फिसल कर गिर जाता है और उसका सर पत्थर से टकरा जाता है। तभी फादर खत्री और केनी उसे उठाकर भागने लगते हैं और वह सब कॉलोनी हाउस पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पे एक व्यक्ति जिसके हाथ में बंदूक था, वह गेट पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां फातिमा आ जाती है और दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन वह दरवाजा खोलने से मना कर देता है, जिससे फातिमा को गुस्सा हो जाती है और उस व्यक्ति से लड़ जाती है। उस बंदूक वाला व्यक्ति को डर था कि दरवाजा खोलने से सभी रक्षा अंदर आ सकते हैं। तभी वहां डोना आ जाती है, जो कि कॉलोनी हाउस की मुखिया होती है। उसके कहने पर दरवाजा खोल देता है। तभी बाहर देखते हैं कि सभी लोगों को वे राक्षस चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक राक्षस जूली के बॉयफ्रेंड के भेष में आकर उसे आवाज देता है, जिससे जूली भी उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तभी कैनी जूली को पीछे खींचकर उस पर बंदूक से हमला करता है और वह सभी तेजी से भागकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं डोना जूली और तबीथा को नीचे बैठने को कहती हैं और उन दोनों के हाथ को बांध दिया जाता है। तबीथा डोना से कहती है कि हमसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन डोना उसे बताती है कि यहाँ के कुछ नियम कानून है, क्योंकि यह शहर बहुत खतरनाक है। दोनों को अलग अलग रूम में रख दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर एक और व्यक्ति को दिखाया जाता है, जिसमें से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट कार टकराने से हुआ था, जिसे एलिस बेड के साथ बांध रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आ जाती है जो एलिस से बातें करने लगती है। वहीं दूसरी ओर डोना तबीथा को इस शहर के बारे में बता रही होती है कि यहाँ रात को निकलना खतरों से खाली नहीं है। दूसरी ओर जूली को दिखाया जाता है, जो फातिमा के रूम में थी। फातिमा उसके रस्सी को खोल देती है और उसे अपने रूम में पेंटिंग दिखाने ले जाती है। जूली पेंटिंग के बारे में पूछती है, तब फातिमा बताती है कि सभी पेंटिंग एलिस के द्वारा बनाया गया है। वह उसे खिड़की के पास ले जाकर बाहर का दृश्य दिखाती है, जो काफी डरावनी थी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में फंसे जिम के परिवार को दिखाया जाता है। सभी डरे हुए होते हैं। तभी जिम वॉयड से पूछता है कि आखिर बाहर में कौन है जिससे हम इतना डर रहे हैं। तब वॉयड जिम को बताता है कि उतना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन वे ताबीज के नजदीक भी नहीं आते। तभी बाहर दरवाजा खटखटाना की आवाज आती है और बोलता है कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। यह सुनकर जिम वॉयड से दरवाजा खोलने को कहता है। तब वॉयड बताता है कि वह हमें जानबूझकर फंसा रहे हैं। वॉयड उसके और ध्यान नहीं देने को कहता है। इधर क्रिस्टी इथेन की मदद करने में लगी हुई थी। उसके पैर में से छड़ को निकालने लगती है। धीरे धीरे छड़ को बाहर की ओर खींचती है, जिससे ईंधन दर्द से रोने लगता है। क्रिस्टी धीरे धीरे छड़ को निकाल लेती है और तुरंत घाव को पट्टी से बांध देता है। फौरन स्लाइन की बोतल लगा देती है। जिस घाव साफ रहे, अगले सीन में अस्पताल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां कैनी का पिता नर्स के साथ शतरंज खेल रहे होते हैं। तभी उसके पिताजी को दौड़ा आने लगता है, जिसके कारण नर्स उसे अपना रूम में सोने के लिए ले जाती है। दूसरी ओर टोबी, जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था, उसे जेनी की देखरेख में रखा गया था। लेकिन जेनी अचानक से एक स्क्रू से टोबी पर हमला कर देती है। उसका चेहरा का आर पार कर देती है और वह दरवाजा को खुला छोड़कर बाहर निकल जाती है। जब नर्स टॉबी को देखने आता है तो वह उसे मरा हुआ देखकर घबरा जाते हैं और वह दूसरी ओर भागने लगती है। तभी वह देखी है कि दरवाजा खुला है और उसके सामने दो क्रिएचर उसे देखकर हंस रहे होते हैं। वह तेजी से नीचे सीढ़ी की तरफ भागती हुई दिखती है और बेसमेंट में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं दूसरी ओर जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां क्रिस्टी सपने में देखती है कि जिम दरवाजा से ताबीज को उतार लेता है, जिससे वे रक्षा गाड़ी के ऊपर से अंदर इथेन की ओर आ जाता है। तब वह अचानक उठती है। वॉयड उसे शांत करता है
और वह बतलाता है कि उसने एक बुरा सपना देखा। अब सुबह भी हो चुकी थी और उधर केनी फादर खत्री जिम के फैमिली को लेकर आता है, जहां जूली इथेन की तरफ दौड़ती है और तबिथा भी जिम को जाकर गले लगा लेती है। उधर केनी भी क्रिस्टी की और तेजी से दौड़कर उससे लिपट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनी, जो टॉबी की हत्या करके भाग आई थी, उसे नहाती हुई दिखाई जाती है। तभी उसका भाई भी घर आ जाता है और वह जेनी को आवाज देता है। जेनी उसकी आवाज सुनते हैं, जाकर लिपट कर रोने लगती है और रूम के अंदर जाकर अपने भाई को बताता है कि उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे कोई कहा था कि घर जाने का एक आखिरी यही रास्ता बचा है। जब सुबह केनी अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचता है तो वह दरवाजा खुला देखा है और पत्थर भी नीचे गिरे मिलते हैं और केनी तेजी से भागकर नीचे बेसमेंट में जाता है। सभी कुछ बिखरी पड़ी थी, नर्स भी फर्श पर मारी पड़ी थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वहां अपने पिता की हालत देखकर सुन्न पड़ गया और उसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। आखिर कौन जेनी को टोबी की हत्या करने के लिए कहा था? यह सस्पेंस हम आगे जान पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और ऐसे ही हॉरर मिस्ट्री एक्सप्लेनेशंस वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।